हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग को लेकर। सीसीएमएन काउंसलिंग क्या होती है, सीसीएमएन काउंसलिंग को कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीसीएमएन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, सीसीएमएन काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं, सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू हम कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, सीसीएमएन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी परसेंटेज का क्राइटेरिया और स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन इसको पार्टिसिपेट कर सकता है, इन तमाम सवालों पे हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आई होप कि स्टूडेंट्स इस सेशन के बाद आपका सीसीएमएन काउंसलिंग को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर रह भी जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट सेशन में सेकंड पार्ट में उसको ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग क्या है। तो सीसीएमएन काउंसलिंग क्या होती है इसको अच्छे से आप समझना। जो बच्चे आईआईटी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके होते हैं, जो बच्चे आईआईटी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके होते हैं और वो एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आईआईएसटी सिरपुर है, स्लाइड पंजाब है, डाइट पुणे है, या एनआईटीज में एमएससी प्रोग्राम या एमएससी टेक प्रोग्राम के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होती है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या एनआईटीज में एमएससी एमटेक या जॉइंट पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी है। जी नहीं, एनआईटीज में केवल आपको एमएससी प्रोग्राम मिलेगा 2 ईयर या एमएससी टेक प्रोग्राम मिलेगा, जैसे एनआईटी वरंगल में फिजिक्स में टेक प्रोग्राम है, इस तरह का टेक प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो यही प्रोग्राम होते हैं एमएससी या एमएससी टेक प्रोग्राम। इसमें पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी या एमटेक एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम नहीं होता है। तो आप ये क्लियर हो गया कि कौन कौन को ये पार्टिसिपेट करनी चाहिए। जो बच्चे एनआईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में अगर एमएससी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने आईआईटी जेईई एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो स्टूडेंट इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट स्टूडेंट्स लगभग 12 मई से इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गए थे और लगभग 1 महीने के लिए ओपन रहते हैं और इस बार मई के फर्स्ट वीक में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए जो एडमिशन फॉर्म होते हैं वो लगभग मई के फर्स्ट वीक में इस बार स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि सर जो एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होंगे मई में तो उसमें क्या क्या करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मिथ होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ इस सेशन में क्लियर कर देता हूं। क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जिन स्टूडेंट्स उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। जैसे अभी आईआईटी जेईई का एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच, तो इसमें जो आपका प्रोसेस होता है सेम उसी प्रकार आपका सीसीएमएन काउंसलिंग में होता है। जबकि आईआईटी जेईई काउंसलिंग अलग पोर्टल होता है और सीसीएमएन काउंसलिंग अलग पोर्टल होता है। जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी प्रोग्राम के लिए या जॉइंट पीएचडी के लिए या ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए, उनको जॉब्स काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होती है। ये जॉब्स काउंसलिंग कहाँ पर होगी, आईआईटी जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैंडिडेट पोर्टल पे होगी, जबकि सीसीएमएन का अलग पोर्टल होता है। अभी तक सीसीएमएन 2023 का काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो अभी आया नहीं है, अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसे होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो उस एडमिशन फॉर्म में सीसीएमएन का जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका कैटेगरी है, ये सब। इसके साथ ही आपका एजुकेशनल डिटेल कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये डिटेल सबमिट करनी होती है। और उसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है स्टेप वो होती है आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर। क्या होता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर, कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कौन कौन से एनआईटीज के कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपको फिल करना होता है। और आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको फिल करना होता है। क्या करना होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको फिल करना होता है कि पहले आपने एनआईटी राउरकेला रखा या वारंगल रखा या तिरची रखा, उसके बाद में सूरतकल रखते हैं, उसके बाद में एमआईटी जयपुर रखते हैं, कलिकट रखते हैं, नागपुर रखते हैं, दुर्गापुर रखते हैं, जमशेदपुर रखते हैं। ऐसे सीक्वेंस आपको रखनी होती है। अलग अलग प्रोग्राम का ये अलग अलग होता है। और आप रिसर्च एकेडमिक ओरिएंटेड प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं कि आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना होता है। ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कैसे बनाए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इसका डिटेल से सेशन आपको मिल जाएगा। जब तक वीके सर है तब तक इंडिया के किसी भी आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट को किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अभी आईआईटी जेईई वाले बच्चों को हम तैयार करें, उसको जल्दी मिल जाएगा 2-3 दिन में सभी प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर की किस तरह से सेट करना है, पूरा डेमो और एग्जाम्पल से आपको पूरा हम समझाएंगे। उसके बाद आपके लिए भी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं एनआईटीज का चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होता है आप समझ गए। आपको अपने प्रोग्राम को क्या रखना होता है, एक सीक्वेंस में रखना होता है कि पहले आपने ये प्रोग्राम रखा, उसके बाद में ये प्रोग्राम रखा। और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है पूरे काउंसलिंग में। सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे बड़ा जो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको कौन सा प्रोग्राम मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका एडमिशन फॉर्म के टाइम पे चॉइस फिलिंग ऑर्डर। बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं। हम लगभग हमारे पास आते हैं इतने लगभग 100 से ज़्यादा केस हमारे पास आते हैं जो बच्चे गलती से गलत चॉइस फिलिंग डाल देते हैं या ऐसा प्रोग्राम डाल देते हैं जिसमें वो एलिजिबल नहीं होते, उनका सीट कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका सीट कैंसिल हो जाता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं वो। इस तरह के हर साल हमारे पास 100+ केस आते हैं।
तो ये वो बच्चे गलती करते हैं जो बच्चे हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते, नहीं तो हम सारे बच्चों को फ्री गाइड करते ही हैं। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस अगर हमारे साथ डील करना चाहे तो हमारा प्रीमियम स्टूडेंट भी बन सकता है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बाकी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन हमारे सेशन के थ्रू आपको मिल जाती है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर हम क्या सभी एनआईटीज के सभी प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं होते हैं? जी नहीं स्टूडेंट्स, आप सभी प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक चीज़ होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सभी एनआईटीज के सभी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के सभी प्रोग्राम का अलग अलग होता है। सभी प्रोग्राम का क्या होता है? अलग अलग होता है। और सब में आपको ये चेक करना होता है कि आप कौन कौन से एनआईटीज के या कौन कौन से इंस्टीट्यूट के कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है। इसको लेकर हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना होता है और आपको एक लिस्ट बनानी होती है। आपको एक लिस्ट बनानी होती है कि मैं इस प्रोग्राम में एलिजिबल हूँ, इस एनआईटीज के इन प्रोग्राम में एलिजिबल हूँ। फिर आपको एक सीक्वेंस में रखना होता है। पहले टॉप रखनी होती है, या फिर आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसको पहले नंबर पे रखना होता है, सेकंड चॉइस को आपको सेकंड नंबर पे। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस रखनी होती है और उसको सबमिट कर देना होता है। उसको क्या कर देना होता है? सबमिट कर देना होता है। जब राउंड आते हैं, जब राउंड में आपका रिजल्ट अलॉट होता है तो उसमें आपको क्या प्रोसेस करना होता है, किस तरह से सीट मिलती है, उसको लेकर हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप समझ गए कि दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं। एक तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको परसेंटेज क्राइटेरिया बोलते हैं हम, परसेंटेज का क्राइटेरिया, और एक होता है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अलग अलग प्रोग्राम का होता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होता है परसेंटेज का। जैसे कि अगर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, अगर आप किसी भी एनआईटी में या किसी भी सेंट्रल फंडेड में इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आपके ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। अगर आपका कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, अगर आपका इन तीनों में से अगर आपका कोई कैटेगरी है, तब आपके ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए। तभी आप सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जब आप सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी आप एनआईटीज या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। इसके साथ ही एससी एसटी का कितना परसेंटेज होना चाहिए? 55% होना चाहिए। 55% मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी आप अपने जो है एनआईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद होता है आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सभी प्रोग्राम का अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, जैसे एनआईटी तिरची है तो उसमें एमएससी मैथ्स के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके ये ज़रूरी है कि उसके ग्रेजुएशन में आपका बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहिए, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स होना चाहिए। तभी एनआईटीज में, एनआईटी तिरची में कोई बच्चा मैथ्स में एडमिशन ले पाएगा। ऐसा बहुत सारे एनआईटीज में है कि कुछ एनआईटीज ऐसी हैं जिनमें आपका ग्रेजुएशन है वो ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और या कुछ एनआईटीज ऐसा है जिनमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ गए आप? इसके साथ ही कुछ एनआईटीज ऐसी होती है जिनमें आपका जो ग्रेजुएशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। बाकी जिन बच्चों का ऑनर्स सब्जेक्ट होता है वो सारे एनआईटीज में एलिजिबल होते हैं। किसी का नॉर्मल बीएससी होता है। नॉर्मल बीएससी क्या होता है? जिन बच्चों के फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं या 3 सब्जेक्ट होते हैं उनका ग्रेजुएशन नॉर्मल होता है, उनका बीएससी नॉर्मल होता है। और जिनके फाइनल ईयर में एक ही सब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑनर्स बोलते हैं या मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। या उनका डिग्री क्या होता है? जैसे बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथ, बीएससी इन मैथमेटिक्स, इस तरह से उनका डिग्री होता है। या फिर उनका डिग्री का नाम लिखा होता है बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, इस तरह से उनका डिग्री होता है। और जो नॉर्मल बीएससी होता है उनका डिसिप्लिन भी बीएससी होता है और उनका डिग्री भी बीएससी होता है। तो ये तो आपका डिग्री का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके साथ ही आपका 12th में मैथ्स है या नहीं है ये भी आपका क्राइटेरिया होता है। जैसे केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बहुत सारी एनआईटी ऐसी हैं, लगभग 8 से 10 एनआईटी ऐसी हैं, उनमें आपको तभी एमएससी केमिस्ट्री के लिए एडमिशन मिलेगा अगर आपके 12th में मैथ्स है। कुछ एनआईटी ऐसी हैं जिनमें आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपके 12th में मैथमेटिक्स है। और बहुत सारी एनआईटी ऐसी भी है जिनमें अगर आपके 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बायो वाले बच्चे हैं जिनके मैथ्स नहीं है तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ प्रोग्राम में ऐसा होता है, जैसे आप एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ एनआईटीज़ हैं उनमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सेमेस्टर मैथ्स होना चाहिए, 2 सेमेस्टर फिजिक्स होना चाहिए। इसी प्रकार एमएससी फिजिक्स वालों के लिए भी क्राइटेरिया होता है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर आपका मैथ्स होना चाहिए। तो ये आपके 12th में मैथ्स है या नहीं, आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है या नहीं जो इंस्टीट्यूट ले रहा है, तो वो सारा जो फुलफिल करते हैं अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तभी आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप
आप ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज कर लेते हैं जिसमें आप एलिजिबल है ही नहीं, तो आपका फिर एडमिशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसके साथ ही आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर हम मिनिमम कितने इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मिनिमम एक इंस्टीट्यूट रख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को ये लगे कि मेरे को तो एनआईटी राउरकेला में ही एडमिशन लेना है या फिर मेरे को एनआईटी सूरतकल में ही एडमिशन लेना है, तो ऐसी कंडीशन में आप केवल एक इंस्टीट्यूट को रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर मैक्सिमम कितने रख सकते हैं। मैक्सिमम आप सबको रख सकते हैं, जितने भी एनआईटीज हैं, जितने भी उनमें प्रोग्राम है, आप उनको सबको रख सकते हैं। जैसे जो आपका केमिस्ट्री पेपर है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है वो सारे रख सकते हैं। फिजिक्स वाले फिजिक्स के जो भी प्रोग्राम है उनको सबको रख सकते हैं। ऐसा ही मैथ का रूल है। लेकिन आपको सारे कॉलेज नहीं रखने होते हैं, आपको पहले सभी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है। क्या करना होता है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है। जिनमें आप एलिजिबल होते हैं उन्हीं को आपको रखना होता है, नहीं तो फिर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा फालतू में, जो हर बार बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। और हो सके तो यार सेशन को लाइक जरूर कर दो, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगे हमारा सेशन, हम काफ़ी डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम करें, तो आपका ये रिस्पॉन्स बनता है कि यार आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या फिर आप अपने जूनियर्स के साथ अपने सेशन को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को आप जरूर डिस्कस करें। फ्रेंड्स, ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बाकी हम 24 आवर यार आपके लिए हम वर्क करते हैं। और कोई भी आपका डाउट रहता है या किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप लाइव सेशन में आया करो, बिल्कुल डिस्कस किया करो। इसके साथ बात करते हैं कि सर जब राउंड आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आता है, तो उसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे किसी भी बच्चे को पहली बार सीट मिलता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में मिलो या सेकंड में मिलो या थर्ड में मिलो, कभी भी आपको कोई सीट मिलता है तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि जो सीट मिली है उसको फ्रीज कर दो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज बोलते हैं उसको। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे को पहली चॉइस मिल गई या किसी बच्चे को एमनेट जयपुर मिल गया, अब वो चाहता है कि मेरे को वारंगल तिरची नहीं जाना है, मेरे को बस जयपुर में रहना है, तो आप उस सीट को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो कि बस आगे मेरे को अगले राउंड पार्टिसिपेट नहीं करने, मेरे को तो जो मिल गई वही ठीक है, मेरे को जो मिल गई वही ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको लॉक करना होता है, और लॉक करने को क्या बोलते हैं, फ्रीज करना, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। लेकिन कोई बच्चे को मान लो अच्छा एनआईटी नहीं मिला, हमीरपुर मिल गया, कलिकट मिल गया, वो चाहता है कि मेरे को वारंगल या तिरची मिले, तो आप जो ऊपर वाली चॉइस है ना, जैसे मान लो आपको 6 नंबर पे आपने एनआईटी हमीरपुर रखा, आप चाहते हो कि मेरे को ऊपर वाले में मिल जाए 1 से 5 नंबर की चॉइस में, तो आपको क्या करना होता है, अपग्रेड करना होता है। उसको बोलते हैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या एक्सेप्ट एंड फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट और अपग्रेड एक ही बात होती है। तो आप थर्ड राउंड में आपको मिल सकता है, थर्ड या स्पेशल राउंड में मिल सकता है, आप लास्ट स्पोर्ट राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं अपनी सीट को। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर हम कब तक अपग्रेड कर सकते हैं। आप लास्ट स्पोर्ट राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लास्ट स्पोर्ट राउंड तक आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है या आपकी पसंद की एनआईटी आपको नहीं मिलती है तो आप लास्ट तक अपग्रेड कर सकते हैं। मान लो कई बच्चों का ये सवाल होता है कि जैसे मान लो सर हम अपग्रेड करते हैं, तो अगर हमें मान लो एनआईटी जयपुर मिल गया, एमआईटी जयपुर मिल गया, लेकिन हम वारंगल के लिए अपग्रेड करें, लेकिन हमें वारंगल नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप अपग्रेड करें, अगर आप अपग्रेड करें और आपको जो चॉइस का इंस्टीट्यूट है वो नहीं मिलता है, तो आपके पास जो पहले मिला हुआ होता है, जो लास्ट में मिला हुआ होता है पहला, वो आप वापस ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको एमआईटी जयपुर अभी मिला हुआ है, वो सेव है, और आगे आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलता तो एमआईटी जयपुर में आपका एडमिशन मिल जाएगा आपको। बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, प्रूव है। इसके साथ स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर मेरे को पहले राउंड में एनआईटी हमीरपुर मिल गया, सेकंड राउंड में मेरे को कलिकट मिल गया, और मैं चाहता हूं कि स्पेशल राउंड में मेरे को अगला इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए। तो बच्चों का सवाल ये होता है कि सर हम जब स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर से चॉइस फिलिंग करते हैं स्पेशल राउंड में, तो क्या हम एनआईटी हमीरपुर को और कलिकट को रख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स, जो इंस्टीट्यूट करंट टाइम में आपके पास अवेलेबल होता है, जो इंस्टीट्यूट आपके पास करंट टाइम में अवेलेबल होता है, उसको तो चूज करने की जरूरत होती नहीं है और उसका ऑप्शन भी नहीं होता है। लेकिन आपने कई राउंड पहले किसी इंस्टीट्यूट को लेकर छोड़ दिया था, उसको वापस आप रख सकते हैं, उसको वापस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में हमीरपुर मिल गया था, लेकिन आपका मन है यार कि हमीरपुर में प्लेसमेंट अच्छा है, तो उधर वापस चले जाते हैं, और अभी उसके बाद आपको मिल गया था कलिकट, तो स्पेशल राउंड में या स्पोर्ट राउंड में वापस आप एनआईटी हमीरपुर में आ सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन बशर्ते कि आपका स्पेशल राउंड में, स्पोर्ट राउंड में उसका सीट खाली रहना चाहिए। हालांकि स्पेशल राउंड में तो लगभग सभी कॉलेजों में सीट काफ़ी खाली रहते हैं, स्पोर्ट राउंड में कुछ कुछ कैटेगरी में, कुछ कुछ प्रोग्राम में सीटें खाली रहती हैं। ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट से। इसके साथ ही सर दो ऑप्शन कौन से होते हैं, और एक ऑप्शन होता है कि आप पूरे काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं आपका एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग। आप पूरे काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। लास्ट फोर्थ ऑप्शन होता है कि आप सीट को रिजेक्ट करके अगले राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट को रिजेक्ट करके यानी वापस देकर सीट को वापस लौटा सकते हैं और अगले राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिला, या फिर फर्स्ट राउंड में आपको एनआईटी, आपको नागालैंड मिल गई, आप चाहते हैं कि नागालैंड में नहीं जाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में नागालैंड को आप रिजेक्ट कर सकते हैं और आप अगले सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को आप पार्टिसिपेट
कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है तो हम अगले राउंड को कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। वो आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ करने की तभी जरूरत होती है जब आपको सीट मिलती है। और आप किसी सीट को अगर फ्रीज करना चाहते हैं या फिर उस सीट को एक्सेप्ट करके अपग्रेड करना चाहते हैं और अच्छे एनआईटी के लिए, तब आपको सीट बुकिंग फीस भी पे करनी होती है और तब आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट कब अपलोड करने होते हैं, जब आपको सीट मिल जाती है तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स मान लो आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर अगर हम डायरेक्ट स्पेशल राउंड को या स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अच्छे से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। आप डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट किए हैं वही स्पोर्ट राउंड को या स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी राउंड को डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 100% पॉसिबल है। और बहुत सारे कुछ एजुकेटर है शायद बिना नॉलेज के साथ बच्चों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि स्पेशल राउंड नहीं होता है, हर बार नहीं होता है। यार हमेशा देखते आ रहे हैं, पिछले इस बार 6 साल हमें हो गए हैं CCMN और IIT-JEM गेट काउंसलिंग करते हुए, 6 सालों से तो लगातार हो रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं हम उस टाइम से काउंसलिंग करते आ रहे हैं जब उनको पता भी नहीं था कि IIT-JEM कोई एग्ज़ाम होती है। तो ऐसा आपको ऐसे मतलब लोगों की अफवाहों का शिकार नहीं होना है, अफवाहों का शिकार नहीं होना है। प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, फालतू में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लाइव सेशन में आके क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि सर किसी ने बोला है कि सर इतने रैंक पे ये इंस्टीट्यूट मिलेगा ही नहीं। यार उसको कैसे पता, चेक करो, आप लास्ट ईयर कट ऑफ चेक करो, वहाँ पर मिला हुआ नहीं है क्या? और इस बार सीटें बढ़ी हुई नहीं है क्या? इस बार सीटें बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो ये कट ऑफ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन पता नहीं लोगों को मतलब क्या मिलता है ऐसे बच्चों को मिसगाइड करके। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैथ्स में इस बार 30 से भी ऊपर कट ऑफ जाएगा, 30 से ऊपर तो जनरल का ही नहीं गया, लोग कई बता रहे थे OBC का भी 30 से ऊपर जाएगा। तो ऐसे आपको किसी की फालतू की बातों में आके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और ना ही आपको उनका जो अफवाह मिथ्स है उनका आपको शिकार होना है। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपका ये डाउट हो गया। और दूसरा डाउट ये होता है कि सर हम IIT-JEM काउंसलिंग और CCMN काउंसलिंग को क्या दोनों को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा और आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा स्टूडेंट्स। हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT-JEM वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।